हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहे थे आप लोगों का नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेके, पर 26 सितंबर को मेरे फादर इन लॉ ससुर जी की डेथ होने की वजह से मुझे मॉक टेस्ट रोकना पड़ा और आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में मॉक टेस्ट अपलोड करना संभव नहीं था। इस बात का मुझे अफसोस ज़रूर था कि आप लोगों का नेट का एग्ज़ाम जो कि 9 अक्टूबर को था, हिस्ट्री वालों का नज़दीक था, पर मुझे मॉक टेस्ट रोकना पड़ा। पर अभी आपका एग्ज़ाम बीत चुका है नेट का, और अभी जो देखें तो टीजीटी पीजीटी जो कि लगभग 17,000 पोस्ट के साथ आपके साथ वैकेंसी आई है आपके पास, और काफ़ी गोल्डन चांस है। जैसे कि पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम, तो पीजीटी में मान लीजिए आपके पास सीटें कम होती हैं, पर टीजीटी में काफ़ी सीटें हैं, तो आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए और जुट जाइए अपने प्रिपरेशन में। और इस बार आप टारगेट बनाइए कि हमें टीजीटी पीजीटी में अपनी सीट लेनी ही लेनी है। और आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 2 जो कि प्रवक्ता 11th और 12th के जो कि इंटर कॉलेज लेक्चरर के लिए होता है उसका है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन का देखेंगे तो आप चाहे टीजीटी का होगा चाहे पीजीटी का, आपका सेम है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, फॉर्म सबमिट करने का या रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और ये आपका ऑनलाइन जो शुल्क जमा करने का, फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 27 नवंबर को है। तो और 27 नवंबर तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, आपका फीस सबमिट कर लिया होगा, उसका ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट होगा वो 30 तक हो जाएगा। अब इसी के साथ जैसे आपने यहाँ देखा कि विज्ञापन संख्या देखा, प्रवक्ता के लिए देखा, विज्ञापन संख्या 1 जो है आपका वह टीजीटी के लिए है। तो इस तरह से आप आगे बढ़िए। तो आपको कहीं किसी से कुछ नहीं पूछना, जैसा कि काफ़ी लोग चीज़ों को लेके, कई चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं कि आप जैसे कि जो लोग एमए हैं, पीजीटी के लिए है कि आप एमए हैं, आपका एमए में उसके आगे आप बीएड हैं या आप पीएचडी किए हैं, ऐसा नेट है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। ये चीज़ें आपको जो कि आपका नंबर का वेटेज मिलता है अधिमान करके ऐसा आएगा, तो उसके लिए है आपको कि आप अगर किए हैं तो उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। और पर ऐसा नहीं है कि आप इन सब डिग्री नहीं है तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मली एमए हैं, आपका कंप्लीट है, तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो उसके बाद आप देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता आपसे आप जाएंगे जब सारणी संख्या 2 में, तो जब चीज़ें आप जब डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ग्रेड पे क्या होगा, या फिर आप जब यहाँ पे आते हैं कि लिखित परीक्षा, देखिए जो सबसे ज़रूरी है कि लिखित परीक्षा आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होगी, कितने अंकों की होगी। तो लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 425 अंकों की होगी। आपका जो इंटरव्यू होगा, रिटन एग्ज़ाम 425 अंकों का होगा, और आपका जो इंटरव्यू होगा 50 अंकों का होगा। विशेष योग्यता वही जो मैंने कहा अभी कि ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी हो तभी फॉर्म सबमिट करें। पीएचडी होने का आपको प्रॉफिट होगा कि आपकी विशेष योग्यता पे आप बीएड हैं या एमएड हैं या पीएचडी किए हैं, तो आपको 25 अंक का वेटेज मिलेगा। कुल मिला के क्या होगा, आपका 500 अंक बनेगा। पर यहाँ भी आप देखेंगे तो तथाश्रेष्ठ प्रवक्ताओं के लिए भी आप देखेंगे कुछ रूल दे रखा है, लिखित परीक्षा में कैसे होगा या क्या समय अवधि होगी। आप देख रहे हैं कि रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और फिर आप तथर्थ प्रवक्ता वर्ग के लिए आप जो भी इसमें है चीज़ें आप उसको देख लीजिए। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि उनको 35 नंबर का वेटेज मिलेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। उनके लिए भी नियम है कि उनको 390 अंक का ही लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो सारी चीज़ें जोड़ के उनकी भी वही चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं कहूँगी कि कहीं आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म सबमिट करने का, टीजीटी का पीजीटी का है, दोनों को आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, खूब अच्छे से रीड कर लीजिए और फिर आप फॉर्म सबमिट करिए निश्चिंत होकर। कोई चीज़ें मन में डाउट रही नहीं जाएंगी जब आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे।
तो इसके साथ साथ आप फिर यहाँ पे देखें जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं उनको प्रमाण पत्र, या पिछड़ा वर्ग से हैं, या विकलांग जो लोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उससे संबंधित आपको क्लियर हो जाएगी। या फिर आप खेल कूद से हैं, या सेवारत जो सैनिक होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, उनके लिए जो जो रूल है सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। और फिर आप यहाँ देखेंगे जैसे कि आप सारणी संख्या 1 में, तो पीजीटी में क्या होता है कि आपको बालक वर्ग बालिका वर्ग, और टीजीटी में भी ऐसे दिया रहेगा बालक वर्ग बालिका वर्ग। तो आप फॉर्म सबमिट करते समय वहाँ पे आपको आएगा कि आप किस पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो हमारा हिस्ट्री का है चैनल, तो हम हिस्ट्री वालों को, वैसे तो आप जिसका जो सब्जेक्ट है आप कर सकते हैं, अच्छे से अपना रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे तो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट से तो बालक वर्ग में आप देखेंगे कि जनरल वालों के लिए 36 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 20, एससी के लिए 12, और एसटी के लिए तो कोई सीट नहीं दिखा रहा है। और टोटल मिला के सीटें देखेंगे तो हिस्ट्री वालों के लिए 68 सीटें हैं, किसमें, बालक वर्ग में। फिर आप यहाँ देखेंगे तो वही प्रवक्ता बालिका वर्ग में देखेंगे तो आपका इतिहास से जनरल वालों के लिए 17 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, एससी के लिए 2 सीटें हैं, और एसटी के लिए इसमें भी कुछ नहीं दिखा रहा, और टोटल सीटें जो हैं आपकी 22 हैं। तो ये हमारा रहा पीजीटी वालों से संबंधित। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं हिंदी के लिए, गणित के लिए क्या क्या चीज़ें योग्यता में मांगा है आपका। तो इसी तरह सब्जेक्ट वाइज आप देखते चलेंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ इतिहास के लिए देखेंगे तो इतिहास में एमए होना चाहिए, अथवा जैसे प्रशिक्षण वार्म्यान तो आप एमए किए हैं, पीएचडी है, या क्या है आपका, उसका जो कि 25 नंबर जो है वेटेज मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो ये रहा आपका प्रवक्ता परीक्षा आपका पीजीटी से संबंधित। अब हम देखेंगे इसके बाद टीजीटी से संबंधित जो नोटिफिकेशन है उसको भी देख लें। ज़्यादा चीज़ें कुछ भी अलग नहीं है, टीजीटी में फीस वूस वगैरह आपका सब चीज़ें वही हैं, कुछ चीज़ें आपको चेंज रहेंगी। तो नोटिफिकेशन अब हम देखते हैं टीजीटी का। तो अब हम जिसे देख रहे हैं हमारा टीजीटी से है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़, जैसा मैंने कहा कि डेट आपका फॉर्म सबमिशन का या रजिस्ट्रेशन का सारी चीज़ें सेम हैं। और यहाँ पे आप उससे संबंधित भी जो रूल हैं इसमें भी तथार्थ शिक्षक हैं, या जो भी नोटिफिकेशन है इनसे संबंधित, या एग्ज़ाम के जो लोग आपका एज की है सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे आवेदन शुल्क जो है देखेंगे कि जो पीजीटी के लिए है सेम चीज़ें आपको टीजीटी में भी वही हैं। तो कुछ चीज़ें हैं आपको मिनिमम एज लेके हो सकती है, या आपका मिनिमम नहीं मैक्सिमम एज लेके आपको डिफरेंस हो सकता है। तो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने में काफ़ी समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे लिखित परीक्षा भी, इसमें भी क्या है कि आपके 125 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। या आपको तथार्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपकी दिए हैं। प्रश्न पत्र संख्या मतलब प्रश्न पत्र हल करने की समय अवधि जो आपके 2 घंटे ही होगी। पर यहाँ पे जो आप देखेंगे टीजीटी के लोगों के लिए है कि 125 प्रश्न होंगे, और सभी प्रश्नों के लिए आपके 4 अंक मिलेंगे। और आपका तथार्थ शिक्षकों के लिए जो होगी 465 अंकों की, तो वही जो वेटेज दे रहे हैं उन्हें 35 नंबर का, कुल मिला के सेम वही हो जाता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको तथार्थ शिक्षकों के लिए है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो पीजीटी के लिए देखा हमने, टीजीटी के लिए देखा। पर यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे कि पीजीटी में जहाँ बहुत कम सीटें हैं, टीजीटी में वहाँ सीटों की संख्या बहुत अधिक है। तो जो लोग बीएड हैं उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम टीजीटी में इतनी सारी सीटें हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एमए हैं तो सिर्फ आप पीजीटी भर सकते हैं, पर आप अगर एमए के साथ आपने बीएड किया है तो आप टीजीटी के लिए भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपको इसमें मिल जाएंगी।
आप यहाँ पे देखेंगे कि टीजीटी में भी आपके ये बालक वर्ग है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हिंदी में आपके 1054 सीटें हैं, वो बीसी के लिए 405 सीटें हैं, एससी के लिए तो कुल मिला के टोटल 17,1742 सीटें हैं। और गणित के लिए भी 18,822 सीटें हैं। आपके इंग्लिश में हैं, आपके सामाजिक विज्ञान है या आपके विज्ञान, इन सब से काफ़ी सीटें आपको हैं। टीजीटी वर्ग के लोगों के लिए जो है, जो बीएड है उनके लिए ये प्रॉफिट है कि आप बीएड होने के साथ आप पीजीटी के साथ आप टीजीटी भी कर सकते हैं सबमिट। अगर आप एमए हैं तो टीजीटी पीजीटी दोनों करेंगे। और उसमें जहाँ सीटों की संख्या कम है, आपको कम मौका मिलता है, यहाँ पे आपका बीएड के होने का फ़ायदा होता है कि आप पीजीटी के साथ टीजीटी भी भरेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए आपको मौका भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप फिर इसमें भी देखेंगे, आप बालिका वर्ग में देखेंगे हिंदी के लिए जैसे जनरल वालों के 125 है और ओबीसी के लिए 52 है, टोटल 214 सीटें हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी सब देखेंगे हिंदी है। और यहाँ पे आप देखें कि आपका चाहे तो बालक वर्ग है, बालिका वर्ग है, सब में क्या कहते हैं सीटों की संख्या अगर आप देखें पीजीटी में काफ़ी हैं। तो आप सारी चीज़ें को अच्छे से रीड करिएगा और अच्छे से फॉर्म सबमिट करिए और जुट जाइए। और एक मिशन अपना एक टारगेट बनाइए कि इस बार पीजीटी टीजीटी में से हमें सफलता लेके ही रहनी है। और अभी आप लोगों के प्रिपरेशन को लेके मैं कोशिश करूँगी डेली ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन ही सही मॉक टेस्ट के रूप में लेके आती रहूँगी, ताकि आपका स्टडी के साथ साथ आपका रिवीजन, जैसे कुछ चीज़ें आप भाई ये पहले से पढ़ें, ऐसा नहीं कि अभी कोई पढ़ने लगा। तो इससे क्या होगा, मॉक टेस्ट से आपको एक अच्छा होगा कि रिवीजन करने के साथ साथ आपको देखना, ये भी आपको समझने का मौका मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है, कितनी और करनी है और कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डाउट है। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट देने से क्लियर होती हैं और साथ में आपका रिवीजन भी होता रहे, स्टडी भी होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ हम आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो जैसा कहा कि आज ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। ये था कि आपको टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन भी बताना था और उसके बारे में आपको जानकारी के साथ साथ हम 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सर्वप्रथम अहिंसा शब्द का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए इसको कि पूछ क्या रहा है, कि उपनिषद में पूछ रहा है। ऐसी चीज़ें आपके ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलती हैं, वेदों में भी मिलती हैं, पर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि उपनिषद में। आपके सामने ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, काठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका जो है सही उत्तर है आपका वो है छांदोग्य उपनिषद। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद है। तो यहाँ पे विवाह गीतों का जैसा कि ऋग्वेद में मिलता है, पर यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ को पहले देखिए पूछ क्या रहा है। यहाँ पूछ रहा उपनिषद, ना कि वेद पूछ रहा। तो यहाँ पे भी आपके सामने बृहदारण्यक उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका भी सही उत्तर है आपका जो वह है छांदोग्य उपनिषद। जो विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला अगर आपसे प्राचीनतम उपनिषद पूछा जाएगा तो उपनिषद पूछेगा तो छांदोग्य उपनिषद। और जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने देखा, अहिंसा शब्द का उल्लेख अगर उपनिषद को लेके पूछेगा तो भी आपका छांदोग्य उपनिषद ही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया है। परीक्षित, अजातशत्रु, अरुणी श्वेतकेतु या अश्वपति। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है परीक्षित। परीक्षित इन्हें ही अथर्ववेद में संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है। तो यहाँ ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, आपका सामवेद है, अथर्ववेद है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है अथर्ववेद।
10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न से किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। और ये क्वेश्चन क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको आज के मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है। और जैसा कि आप लोग बोलेंगे तो चाहे पहले मॉक टेस्ट में हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या हम न्यू क्वेश्चन को या मिक्स करके करेंगे, तो जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में आपका होगा उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट में। तो अभी क्या है कि पांचों क्वेश्चन आप देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है ऋग्वेद काल में, ब्राह्मण काल में, अरण्य काल में या उपनिषद काल में? तो इसका सही उत्तर है आपका उपनिषद काल में। ब्रह्मा का आविर्भाव जैसा कि आप कई उपनिषद में देखेंगे, कहीं कहीं नेति नेति कह के, कहीं अहम ब्रह्मांश, तो इस तरह से ब्रह्मा का एक परम सत्ता के रूप में आविर्भाव पूछ रहा है उपनिषद काल में। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपका ब्रह्मा का आविर्भाव पूछा पर एक परम सत्ता के रूप में पूछा तो उपनिषद के काल में। तो ये रहे आज के हमारे टीजीटी पीजीटी फॉर्म सबमिशन से लेके नोटिफिकेशन से जानकारी के साथ साथ 5 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। और कल से हम इसी तरह से मॉक टेस्ट के रूप में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे लेके आते रहेंगे। और आप लोग, जैसा कि मेरा चैनल बीच में बंद हुआ, महीनों से बंद था, पर इसके पहले हमने लगभग 77 वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के में आपको उन सभी वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आप सभी व्यूअर एवं सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद।